स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम राजस्थान अध्ययन की बुक कक्षा 9 के भाग प्रथम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले है अचलगढ़। तो आपको पता होना चाहिए अचलगढ़ है कहाँ पे। तो अचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। इसकी दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल में यह परमारों की राजधानी रहा है। तो यह परमारों की भी राजधानी रहा है, कौन सा? अचलगढ़। और अचलगढ़ में ही अचलेश्वर महादेव का मंदिर आप सबको पता है। उसी मंदिर के सामने सारण कवि है दूरसा अड्डा, इनकी बनवाई गई स्वयं की पीतल की मूर्ति है। आप सब जानते हैं दूरसा अड्डा कौन थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा 4 कृति लिखी गई थी, जैसे विरुद्ध छत्री, किरतार बावणी और एक राव सुल्तानरा कवित, एक विरमदेव सोलंकीरा दुहा। इनके द्वारा लिखित 4 रचनाएं हैं, जिसमें किरतार बावणी और विरुद्ध छत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप ज़रूर याद रखें। और अचलेश्वर पहाड़ी पर जो अचलगढ़ दुर्ग निर्मित है, उस दुर्ग का निर्माण तो पहले परमारों ने करवाया था और उसके बाद पुनः निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। तो इसके अंदर 2 से 3 पॉइंट थे। एक तो आप सबको पता होना चाहिए अचलगढ़ है कहाँ पे। तो अचलगढ़ कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर। और ये पूर्व मध्यकाल के अंदर किसकी राजधानी थी? परमारों की राजधानी थी और परमारों ने ही यहाँ पे अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो महाराणा कुंभा ने इसे पुनः निर्मित करवाया था। तो कौन सी दुर्ग को पुनः निर्मित करवाया था महाराणा कुंभा ने? अचलगढ़ दुर्ग को। और अचलेश्वर महादेव के मंदिर है यहाँ पे और उसी मंदिर के सामने सारण कवि हैं जो दूरसा अड्डा, जो अकबर के दरबार में रहते थे, और उसकी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ विरुद्ध छत्री और किरतार बावणी है। इनकी बनवाई स्वयं की एक पीतल की मूर्ति भी यहाँ पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर इन्हीं पॉइंटों के अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अजमेर की। आप सबको पता है अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी के अंदर, जो 1112 में किसने की थी? अजयराज ने। और वहीं हम देखें तो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 राव जोधा ने। और बीकानेर की स्थापना 1488। और वहीं जयपुर की स्थापना 1727 और अजमेर की स्थापना 1122। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। अब अजमेर के अंदर जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित अडाउद्दीन का झोपड़ा है। आप सबको पता है ये विग्रह राज चतुर द्वारा संस्कृत पाठशाला थी। वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर अडाउद्दीन का झोपड़ा का निर्माण किया था। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर के अंदर है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का जीवित नमूना है जहाँ हिंदू मुस्लिम देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर। सोनी जी की नासिया, यह एक जैन मंदिर है जिस पर सोने का काम हुआ है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग और अकबर के द्वारा बनवाया गया मेघनीज किला। मेघनीज किला वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में है। तो इसकी 4 से 5 पॉइंट थे। एक तो अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1112 के अंदर, और किसने की थी? अजयराज ने। और यहाँ विग्रह राज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? अडाउद्दीन का झोपड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है
ये हिंदू तथा मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का जीवित नमूना देखने को मिलता है यहाँ पर। और सोनी जी की नासिया जो एक जैन मंदिर है। और अजयराज द्वारा ही निर्मित तारागढ़ दुर्ग और अकबर के द्वारा बनाया गया मेघनीज किला, जो वर्तमान के अंदर अजमेर के अंदर संग्रहालय है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है चौहान शासक अर्णोराज, जिसे हम अन्नाजी भी बोलते हैं, इनके द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील भी बनी हुई है। और जहांगीर के द्वारा बनाया गया दौलत बाग, जिसे हम सुभाष उद्यान भी कहते हैं, और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था अजमेर के अंदर। ये सब पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। वैसे गाइडों के अंदर देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा ये हमें देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हीं पॉइंटों को आप ज़रूर याद रखें। तो अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1112 के अंदर। किसने की थी? अजयराज ने। और अजमेर के अंदर दर्शनीय स्थलों में देखें तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, सोनी जी की नासियाँ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है, और अजयराज द्वारा निर्मित तारागढ़, और अर्णोराज द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील, और जहांगीर ने क्या बनाया था यहाँ पे? दौलत बाग, जिसे हम सुभाष उद्यान भी कहते हैं, और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जिले की, अलवर की। अब अलवर की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1775, 18वीं शताब्दी के अंदर अलवर राज्य की स्थापना हुई थी। अब अलवर राज्य की स्थापना की किसने थी? राव राजा प्रताप सिंह ने। ये 2 पॉइंट है, एक तो इसकी स्थापना किसने की थी? राव राजा प्रताप सिंह ने। और कब की थी? 1775 ईस्वी के अंदर। अब अलवर के अंदर जो किला है उसे हम बाल किले के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। तो अलवर के किले का निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती। यह एक अफगान अधिकारी है। अलवर के अंदर एक मुस्सी महारानी की छतरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है कि मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। और ये किसके द्वारा निर्मित है? जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मुस्सी की स्मृति में बनवाई गई है, और यह छतरी अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। तो अलवर के अंदर 2 से 3 पॉइंट है। एक तो अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रताप सिंह ने। अलवर के अंदर जो बाल किला है उसका निर्माण किसने कराया? हसन खां मेवाती के अंदर। और अलवर के अंदर मुस्सी महारानी की छतरी है, जो राजा बख्तावर सिंह ने बनवाई थी मुस्सी रानी की याद के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट आबू की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं तो आबू है कहाँ पे के अंदर? आबू भी सिरोही के अंदर है। आबू क्यों जाना जाता है? आबू अपने देलवाड़ा जैन मंदिर के लिए विख्यात है। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर तथा वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। तो नेमिनाथ का मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? वास्तुपाल और तेजपाल। और वहीं विमल शाह द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? आदिनाथ का मंदिर। ये सब कहाँ पे है? आबू सिरोही के अंदर। और इन सभी मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में किया गया है। तो इनका निर्माण कब किया गया है? 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर। ये सभी मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है, श्वेत संगमरमर से। और आबू पर्वत को एक और जाना जाता है जहाँ अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान है। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। तो आबू के अंदर आपको एक तो ये जो जैन मंदिर है उसको आपको ज़रूर याद रखना है। विमल शाह द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? आदिनाथ का मंदिर। और वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा कौन सा निर्मित है? नेमिनाथ का मंदिर। और इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी। और ये सभी मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। अब हम चलते हैं आमेर। आमेर आप सबको पता है कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल में बहुत महत्व था। तो ये कहाँ पे था? दिल्ली और अजमेर मार्ग के अंदर था, इसलिए आमेर एक मध्यकाल के अंदर इसका बहुत महत्व था। यह कच्छावा वंश की राजधानी भी रह चुका है। यहाँ के भव्य प्रासाद
एवं मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली से निर्मित है। जो यहाँ पे निर्मित मंदिर है वो हिंदू शैली के साथ साथ फारसी शैली में भी मिश्रित है। अब आमेर में बने दीवान ए आम, दीवान ए खास, जिसे हम शीश महल कहते हैं, तो दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ पे है? आमेर जयपुर के अंदर। और आमेर के किले में जगत शिरोमणि मंदिर जो जगत सिंह की याद में बनवाया गया है, और शिला देवी मंदिर बने हुए हैं। ये किसके काल में बने थे? मानसिंह के काल में बने थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? आमेर के अंदर, जो किसकी याद में? जगत सिंह की याद में। और एक शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। ये सभी मंदिर मानसिंह के समय इनका निर्माण हुआ था। और वही मानसिंह शिला देवी की मूर्ति बंगाल से जीत कर लाया था। बंगाल से किसको हराकर? राजा केदार को पराजित कर कर। तो मानसिंह शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लाया था? बंगाल से राजा केदार को पराजित कर कर। तो आमेर के अंदर 2 से 3 पॉइंट है। एक तो दीवान ए आम और दीवान ए खास कहाँ पे है? आमेर के अंदर। इसमें जो मंदिर है हिंदू और फारसी शैली के अंदर मिश्रित रूप में है। और आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि का मंदिर है, जो जगत सिंह की याद में बनवाया गया है, वो मानसिंह के समय इसका निर्माण हुआ। और वहीं शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। और मानसिंह शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लाया था? बंगाल से जीत कर लाया था, जो बंगाल के राजा केदार को पराजित करके। अब हम बात करते हैं उदयपुर की। तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 में इस शहर की स्थापना की थी। और आपसे पूछे 1459 में किसकी स्थापना हुई थी? जोधपुर की। 1488 बीकानेर। और 1559 उदयपुर की स्थापना। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। आप सबको पता है उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मंदिर और पिछोला झील और फतेह सागर झील। तो ये पिछोला झील और फतेह सागर झील है, ये मध्यकाल में जल प्रबंध का प्रशासनिक प्रमाण था। तो जगदीश मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। पिछोला झील भी उदयपुर के अंदर और फतेह सागर झील भी उदयपुर के अंदर। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर के अंदर है, और महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया गुलाब बाग, ये इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा के अंदर पूछे भी जा चुके हैं कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और किसके द्वारा निर्मित है? संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। और वहीं गुलाब बाग जहाँ राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क शुरू किया गया है, ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। एक तो उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर, और उदयपुर के अंदर ही जगदीश मंदिर, पिछोला झील और फतेह सागर झील है। और महाराणा संग्राम सिंह द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और सज्जन सिंह द्वारा निर्मित गुलाब बाग जो भी उदयपुर के अंदर है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए और एक बार फिर से पढ़िए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऋषभदेव, जिसे हम केसरियाई जी भी कहते हैं। तो ये ऋषभदेव क्षेत्र कहाँ पे है? ये उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील में स्थित है। ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋषभदेव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम भी ऋषभदेव पड़ गया है। और ऋषभदेव कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। बिहिल इन्हें कालाजी कहते हैं क्योंकि ऋषभदेव की प्रतिमा काले पत्थरों की बनी हुई है। तो बिहिल इन्हें क्या कहते हैं? कालाजी। और कालाजी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रतिमा है वो काले पत्थरों से निर्मित है। और इनकी मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इनका लेप भी करते हैं, इसलिए जो केसर टपकती रहती है। और इसी के नाम पर इसका नाम भी केसरीनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो भील तो कहते हैं इन्हें कल्ला जी, और अन्य श्रद्धालु इन्हें कहते हैं केसरीनाथ जी। तो ऋषभदेव का क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील के अंदर, जो ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
ये ओसियाँ आप सबको पता है, ओसियाँ कहाँ पे अंदर है? जोधपुर के अंदर। काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। यह पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए व्याख्यात है। यहाँ के जो सूर्य मंदिर है, सचिया माता का मंदिर है, तो सूर्य मंदिर ओसिया के अंदर प्राचीन काल के अंदर विख्यात है। और सचिया माता का मंदिर कहाँ पे है? ओसिया, जोधपुर के अंदर। और वहीं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करौली से। अब करौली के बारे में देखें तो यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। तो करौली की स्थापना किसने की थी? अर्जुन सिंह ने। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनवाया था। तो करौली को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनवाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। और कब? 1650 ईस्वी के अंदर। और करौली के अंदर दर्शनीय स्थलों में तो कबीर शाह की दरगाह है और एक मदन मोहन जी का मंदिर है। ये काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है? करौली के अंदर। और कबीर शाह की दरगाह करौली के अंदर। और करौली को राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। कब बनाया? 1650 के अंदर। और करौली राज्य की स्थापना किसने की थी? अर्जुन सिंह ने। किराड़ू, तो ये किराड़ू कहाँ पे आप सबको पता है? बाड़मेर के अंदर। यहाँ पे जो सोमेश्वर मंदिर है राजस्थान के खुजरों के नाम के लिए प्रसिद्ध है। तो किराड़ू राजस्थान के खुजरों के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कामशास्त्र की भाव युक्त मूर्तियाँ तथा शिल्प कला की दृष्टि से बेजोड़ है। तो 2 पॉइंट। एक तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर। और किराड़ू का क्षेत्र राजस्थान के खुजरों के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किशनगढ़। तो किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1611 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी। जो किशन सिंह कौन है? जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने। और कब की थी? 1611 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा केशवराय पाटन। तो ये केशवराय पाटन है कहाँ पे? यह राज्य के बूंदी जिले के अंदर है। यह स्थल बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। परीक्षा के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा स्थल है? केशवराय पाटन। यह पूछा जा सकता है कि केशवराय पाटन राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे। यह जैन तीर्थकर मुन्नी स्वरतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो मुन्नी स्वरतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? केशवराय पाटन, बूंदी के अंदर। अब हम चलते हैं कोटा की तरफ। तो कोटा राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में जैत सिंह ने की थी। और शाहजहाँ के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो शाहजहाँ ने जो फरमान दिया था उसी के बाद ये बूंदी राज्य से अलग हुआ और यह एक अलग राज्य बना था। तो कोटा के अंदर जो चारबाग की छतरियाँ हैं और भगवान मथुराधीश का मंदिर भी है, जो वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ है और एवं वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी है। कोटा का दशहरा मेला भारत भर के अंदर प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के अंदर दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा के अंदर, जो भारत भर के अंदर प्रसिद्ध है। और भगवान मथुराधीश की मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? कोटा के अंदर। और चारबाग की छतरियाँ कहाँ पे है? कोटा के अंदर। ये कोटा के 3 से 4 पॉइंट थे जो आपको जरूर याद रखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलवी। ये क्षेत्र है कहाँ पे राजस्थान के? यह क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो कोलवी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। अब ये कोलवी क्यों फेमस है? कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। यह विहार 5वीं से 7वीं सदी के मध्य निर्मित है। जो कोलवी के अंदर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। और इनका निर्माण कब माना जाता है? 5वीं से 7वीं सदी के अंदर। तो ये काफ़ी पुरानी है। और कोलवी क्षेत्र कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। ये खानवा आप सबको पता है कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। और खानवा का युद्ध आपको सबको पता होगा 1527 के अंदर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा की हार हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गलियाकोट।
तो ये गलियाकोट क्षेत्र है कहाँ पे, ये डूंगरपुर जिले के अंदर है और माही नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गलियाकोट का क्षेत्र राजस्थान की कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो माही नदी के किनारे। और ये क्षेत्र कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले के अंदर। अब यह क्यों विख्यात है, यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तो किसके, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, गलियाकोट के अंदर। यहाँ संत फखरुद्दीन की दरगाह भी है, जहाँ प्रतिवर्ष उनकी याद में उर्स का मेला बढ़ता है। तो फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। और ये गलियाकोट का क्षेत्र कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, माही नदी के किनारे। ये गोगामेडी आप सबको पता होगा, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये गोगा जी के लिए फेमस है। अब हम पॉइंटों के माध्यम से इसे देखते हैं। गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील के अंदर स्थित है। गोगामेडी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष एक पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो गोगामेडी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर। चावंड, इससे काफ़ी बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चावंड का क्षेत्र है कहाँ पे, यह उदयपुर के अंदर स्थित है। अब इसे हम देखते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो कब बनाया था, 1585। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 के अंदर। तो महाराणा प्रताप के समय तक 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा था। और उसके बाद इसे राजधानी हटाया नहीं गया था, यह राजधानी 1615 तक रहा था। तो प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में ही हुई थी। और 1585 से लेकर 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। तो ये कब से कब तक रही है, ये हर बार परीक्षा के अंदर आपको कंफ्यूज करता है। तो ये 1585 से लेकर 1615। और महाराणा प्रताप के काल में पूछे तो कब तक है, महाराणा प्रताप के काल में 12 वर्ष तक, क्योंकि 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चित्तौड़गढ़। आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ क्यों फेमस है, अपने दुर्ग के लिए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य के अंदर। अब इसके अंदर एक तो विजय स्तंभ है और कुंभ श्याम का मंदिर है, श्रृंगार चंवरी मंदिर और कीर्ति स्तंभ जो आदिनाथ को समर्पित है, और विजय स्तंभ किसको, विष्णु को समर्पित है। और मीरा मंदिर है और रैदास की छतरी और तुलजा भवानी का मंदिर। ये सब के सब परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, अलग अलग पूछे गए हैं। विजय स्तंभ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुंभा द्वारा निर्मित। और कुंभ स्वामी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। और श्रृंगार चंवरी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मीरा मंदिर और रैदास की छतरी और तुलजा भवानी का मंदिर। ये सब के सब पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर इन्हें याद रखें। तो आजकल जो भी पेपर बन रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बेस से ही बन रहे हैं, तो इन पॉइंटों को तो आप ज़रूर ही याद रखें। अब हम चलते हैं जयपुर के अंदर। तो जयपुर को जो भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना कब हुई है आपको पहले भी बताई गई थी, 1727 के अंदर स्वाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमने तो यह भी पढ़ रखा है कि इसके वास्तुशिल्पी कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। और यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य के मिश्रण को देखा जा सकता है, एक तो राजपूत के और मुगल के। सिटी पैलेस जयपुर की राज परिवारों का निवास स्थल भी रहा है। तो सिटी पैलेस वही जगह है जहाँ पे जयपुर के पहले राज परिवार रहते थे। तो जयपुर की स्थापना कब की गई, 1727 स्वाई जयसिंह के द्वारा। और वास्तुकार पूछे तो विद्याधर भट्टाचार्य। अब हम चलते हैं, यहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर भी है। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, जो स्वाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। विश्व की सबसे बड़ी सौरगढ़ी भी जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ का किला जिसका अन्य नाम है सूरदर्शनगढ़, वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर।
और हवा महल, तो हवा महल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। और रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और ये कहाँ पे है? और इसका अन्य नाम क्या है? सूरदर्शनगढ़। और हवा महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये 5 मंजिला इमारत है। और रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जालौर की तरफ। जालौर का प्राचीन नाम पूछे तो जबालीपुर। और ये जालौर का क्षेत्र, जालौर की स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। जो जालौर के अंदर दुर्ग है इसे हम स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया था? परमार राजपूतों ने। और इसी दुर्ग में वैष्णव जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिक शाह का मकबरा बना हुआ है। तो किसका? सूफी संत मलिक शाह का मकबरा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट जैसलमेर की तरफ। तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1156 के अंदर। और किसने की थी? बाटी राजा जैसल ने। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे सोनार का किला भी कहते हैं। ये जीन बद्र ज्ञान भंडार ये कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। अभी हाल ही के अंदर परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। ये जीन बद्र ज्ञान भंडार है, ये प्राचीन पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं की तरह यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो जीन बद्र ज्ञान भंडार कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के अंदर क्या है? दर्शनीय स्थल देखते हैं। पट्टुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और बादल निवास, जवाहर विलास और गढ़सीसर सरोवर। तो ये सब के सब पॉइंट परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और बार बार पूछे ही जा रहे हैं कि पट्टुओं की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर। और बादल विलास और जवाहर विलास और गढ़सीसर सरोवर कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट जोधपुर की तरफ। तो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 के अंदर राव जोधा ने की थी। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी विख्यात है। तो सूर्य नगरी कौन सी सिटी को कहते हैं? जोधपुर को। अब जो जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव कौन बोलते हैं कि करणी माता ने रखी थी? और मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम मयूर ध्वजगढ़। और इस दुर्ग में ही फूल महल, मोती महल और चामुंडा देवी का मंदिर बना हुआ है। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। और मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम पूछे तो मयूर ध्वजगढ़। और इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? एक तो फूल महल है, एक मोती महल है और एक चामुंडा देवी का मंदिर बना हुआ है। और वहीं देखें तो जसवंत थाड़ा का क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, और जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। और उमेद भवन या चित्र पैलेस कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। एक तो उमेद भवन और ये मारवाड़ का ताजमहल और चामुंडा देवी का मंदिर और मेहरानगढ़ दुर्ग, इनसे बार बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। कम से कम जो सभी दर्शनीय स्थल याद न हो तो ये राजस्थान अध्ययन बुक के आप ज़रूर याद रखें। इसलिए आपके लिए यह वीडियो लाई गई है, क्योंकि गाइडों के अंदर काफ़ी दिए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट झालरापाटन की तरफ। तो कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह के द्वारा इसे बसाया गया है। यहाँ पहले 108 मंदिर थे, जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालापाटन रखा गया। तो इसका नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है कि यहाँ पहले 108 मंदिर थे। इनकी जो वो जो घंटियाँ या झालरें बजती थी, इसी के कारण इसका नाम बना था झालापाटन। और यहाँ पे शांतिनाथ का जैन मंदिर है। और मध्यकालीन सूर्य मंदिर जो वर्तमान के अंदर 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। तो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पे है? झालरापाटन के अंदर। हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं टोंक। तो टोंक का निर्माण कैसे हुआ है? 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने
12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की थी। तो टोंक की स्थापना कैसे कितने ग्रामों को मिलाकर की गई है? 12 ग्रामों के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की थी। अब जो टोंक की सुनहरी कोठी जो पच्चीकारी होता मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा गया है कि सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंदर। और टोंक का निर्माण कितने ग्रामों को मिलाकर हुआ है? 12 ग्रामों के अंदर। अब टोंक के अंदर अरबी फारसी शोध संस्था है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है? टोंक के अंदर, जो आधुनिक काल का है। यहाँ पर हस्तलिखित उर्दू एवं अरबी और फारसी ग्रंथों का विशाल भंडार है। टोंक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सुनहरी कोठी से, और टोंक का निर्माण कितने ग्रामों को मिलाकर 12 ग्रामों के अंदर, और अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है? टोंक के अंदर। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर इन ऐतिहासिक स्थलों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप गाइडों के अंदर देखोगे तो गाइडों के अंदर बहुत सारे दिए गए हैं, उनमें पढ़ने में आपको आलस भी आता है। यह सभी जो छोटे से छोटे पॉइंट मिलाकर बनाया गया वीडियो है, और सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इतने ज़रूर याद रख लेना आप। अब हम चलते हैं डूंगरपुर की तरफ। डूंगरपुर का वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य है। तो आप सबको पता है वागड़ राज्य की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? डूंगरपुर। अब डूंगरपुर के अंदर जो गेप सागर जलाशय है, इसका क्वेश्चन आप किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर देख सकते हैं। पूछा ही जाता है कि गेप सागर जलाशय कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। और उदय विलास पैलेस जो सफ़ेद संगमरमर से और नीले पत्थरों से बना हुआ है, तो उदय विलास पैलेस कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर। और गेप सागर डूंगरपुर के अंदर। अब हम चलते हैं डीग क्षेत्र। डीग क्षेत्र अब कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर के शासक है सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ एक सुंदर राजप्रासाद बनवाया था। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। तो डीग के किले का अन्य नाम क्या है? गोपालगढ़। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नागौर से। तो नागौर का प्राचीन नाम जो बार बार पूछा जाता है, क्या नाम है? अहिछत्रपुर। यहाँ नागवंश, परमार वंश और मुगल वंश का शासन रहा है। तो किस किस का? नागवंश, मुगल वंश और परमार वंश। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर। और नागौर में किस किस वंश का शासक रहा है? नागवंश, परमार वंश और मुगल वंश। और नागौर का जो दुर्ग है जो दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। और नागौर में स्थित झंडा तालाब पर बनी हुई 16 कलात्मक खंभों की छतरी है, जो निर्मित किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? नागौर के अंदर, 16 खंभों से निर्मित। और ये किसके करीब? झंडा तालाब के अंदर। यहाँ सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला नागौर पशु मेला ही है। एक तो राजस्थान का जो पशु मेला है उसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? नागौर का अंदर। और नागौर के सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे है? नागौर के अंदर। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर के अंदर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाथद्वारा। तो ये नाथद्वारा का क्षेत्र कहाँ पे है? ये राजसमंद जिले के बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। और पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। तो श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसकी बाल रूप के अंदर की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर कृष्ण की उपासना उनके बाल रूप में की जाती है? तो कौन सा क्षेत्र है? नाथद्वारा। और श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम जो वर्तमान में नाथद्वारा में लाई गई। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है? मथुरा से। और कहाँ पे लाई गई? नाथद्वारा। तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम पूछे तो कौन सा है? सिहाड़ ग्राम। ये ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ है।
चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है और पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ये तो पॉइंट आप सबको पता होगा। और एक तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चढ़ावे की दृष्टि के लिए सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिहाड़, और वर्तमान नाम क्या है, नाथद्वारा। यहाँ पे जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है, मथुरा से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, इसे कोणार्क तीर्थ भी कहते हैं। एक अन्य नाम भी याद रख लीजिए, कोणार्क तीर्थ। पुष्कर ताल के अंदर 52 घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है। और ये वीडियो भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि 52 घाट कहाँ पे है, पुष्कर के अंदर। और तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर भी है। और पुष्कर के अंदर देखें तो दर्शनीय स्थल में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर और वराह मंदिर। और पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन किया जाता है और वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। तो पुष्कर के अंदर 2 से 3 पॉइंट है। एक तो पुष्कर का अन्य नाम क्या है, कोणार्क तीर्थ। और पुष्कर के अंदर जो घाट है उन घाटों की संख्या पूछे तो कितनी है, 52 घाट। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर स्थित है। और अन्य दर्शनीय स्थल जैसे रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर और वराह मंदिर भी पुष्कर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बूंदी। तो बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी, राव देवा ने 1242 में। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने करवाया था। जो बूंदी में निर्मित तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, बरसिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान दरमत की लड़ाई में मारा गया था। तो दरमत की लड़ाई कब हुई थी, 1658 के अंदर। और मारा कौन गया, बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा। अब जो बूंदी की दर्शनीय स्थल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो नवल सागर, 84 खम्भों की छतरी जो राजा अनिरुद्ध ने बनवाई थी। तो 84 खम्भों की छतरी किसके द्वारा निर्मित है, राजा अनिरुद्ध ने। रानी जी की बावड़ी जो 1699 में रानी नाथवती के द्वारा निर्मित है। जेठ सागर तालाब और फूल सागर तालाब। ये जो पॉइंट है ये परीक्षा के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। एक तो 84 खम्भों की छतरी किसके द्वारा निर्मित है, राजा अनिरुद्ध के द्वारा। और 84 खम्भों की छतरी है कहाँ पे, बूंदी के अंदर। और एक हमारा पॉइंट था ये पुष्कर वाला कि पुष्कर के अंदर जो घाटों की संख्या कितनी है, 52। ये वीडियो भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए थे। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। और किसके द्वारा निर्मित है, रानी नाथवती के द्वारा। और जेठ सागर तालाब और फूल सागर तालाब कहाँ पे है, बूंदी में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, बारडोली। तो ये बारडोली का शिव मंदिर काफ़ी फेमस है, आपने पढ़ भी रखा होगा। तो अभी से हम पॉइंटों के माध्यम से देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो एक तो बारडोली है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुर मर्दिनी आदि के मंदिर है। एक तो गणेश के मंदिर, विष्णु के मंदिर, शिव और महिषासुर मर्दिनी के मंदिर। और इन मंदिरों से लोगों के सबसे पहले परिचित कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। यहाँ पे जो सभी मंदिर है इन सभी से हम लोगों को परिचित किसने करवाया था, कर्नल जेम्स टोड ने। अब हम चलते हैं बीकानेर की तरफ। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, 1488 के अंदर राव बीका ने। जो हाल ही परीक्षा के अंदर पूछा गया है। जूनागढ़ दुर्ग जिसे हम दानवे दुर्ग श्रेणी के अंदर रखते हैं, और इसका निर्माण किसने कराया था, रायसिंह ने। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। ये पूरा शहर है एक प्राचीर से घिरा हुआ है और इसके अंदर टोटल 5 दरवाजे बने हुए हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, रायसिंह ने। और बीकानेर की स्थापना 1488 के अंदर। और अन्य दर्शनीय स्थल देखें तो बीकानेर में कौन कौन से हैं, रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर और अनु पुस्तकालय।
ये अनुपुस्तकालय तो काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। तो अनुपुस्तकालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस और पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, ये सभी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। आप इन पॉइंटों को ज़रूर याद रखें, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास है आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आप इस क्लास को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब हम चलते हैं भरतपुर के अंदर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार और इसकी स्थापना किसने की? जाट शासक बदन सिंह ने। तो भरतपुर की स्थापना पूछे तो किसने की थी? बदन सिंह ने। भरतपुर का किला जिसे लोहागढ़ दुर्ग का नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। एक तो जो भरतपुर का किला है इसका निर्माण तो सूरजमल ने करवाया और भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने। और भरतपुर के अंदर दर्शनीय स्थल है, एक तो गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, और एक लक्ष्मण मंदिर। इनसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भीनमाल। ये भीनमाल क्षेत्र है कहाँ पे? ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। भीनमाल महाकवि माघ अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं पर की थी। तो महाकवि माघ ने अपना जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, इसकी रचना कहाँ पे की थी? भीनमाल जालोर के अंदर। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और चीनी यात्री हेमंत सांग ने भीनमाल की भी यात्रा की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंडावा। तो मंडावा कहाँ पे है? झुंझुनू में स्थित है। ये गोयनका की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो गोयनका की हवेलियों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मंडावा, झुंझुनू के अंदर। और लाड़ियों की हवेली और सेठों की हवेली के लिए भी। तो ये 3 हवेलियाँ हैं, एक तो गोयनका, लाड़ियों और सेठों की हवेली के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? शेखावाटी का झुंझुनू मंडावा वाला। वहीं मंडोर देखें तो मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवले बने हुए हैं। तो जनाना महल कहाँ पे स्थित है? मंडोर के अंदर। और एक मंडोर के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं की साल भी निर्मित है, जो किसके काल में निर्मित हुई थी? अभय के समय। तो मंडोर के अंदर 2 से 3 पॉइंट है। एक तो मंडोर का क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और यह क्षेत्र मंडोर मारवाड़ की राजधानी भी रहा है। और मंडोर उद्यान में ही मंडोर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवले बने हुए हैं। और मंडोर के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवताओं के साल बने हुए हैं, जो अभय सिंह के समय निर्मित थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महनसर। अब ये महनसर क्षेत्र है कहाँ पे? शेखावाटी के झुंझुनू जिले में। यहाँ पौधारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है। तोड़ाराम जी का कमरा यहाँ का फेमस है। तो आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि तोड़ाराम जी का कमरा कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू के अंदर। शेखावटी लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन भी किया जाता है। तो तोड़ाराम जी का कमरा कहाँ पे है? महनसर झुंझुनू में। और पौधारों की सोने की दुकानों के लिए भी ये प्रसिद्ध है महनसर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रणकपुर। तो रणकपुर का क्षेत्र कहाँ पे है? पाली के अंदर। और रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। और यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का है। और चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण स्थित चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। जो ये आदिनाथ का मंदिर है, ये 4 मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में सेठ धरणशाह ने करवाया था। और इस मंदिर के अंदर 1444 स्तंभ है। और मंदिर का शिल्पी पूछे तो कौन है? देपाक। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा के शासनकाल में सेठ धरणशाह ने। और ये कितने मंजिला इमारत है? 1444 स्तंभ है इस मंदिर के अंदर। और मंदिर का शिल्पी पूछे तो देपाक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वाही माधोपुर।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1763 के अंदर जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और सवाई माधोपुर के अंदर प्रसिद्ध दुर्ग रणथंभौर का किला, जिसमें अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, और वहाँ पे 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। दुर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले के निकट आने पर ही देखा जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कौन सी दुर्ग की विशेषता है जिसमें किले के दूर दूर तक बैठकर देखा जा सकता है, परंतु जो शत्रु है वो किले के एकदम निकट आ जाएंगे तभी उसे देखा जा सकता है। तो कौन से किले की विशेषता? ये रणथंभौर दुर्ग की। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर निर्मित त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो दोस्तों ये संपूर्ण वीडियो आपके लिए, जैसे आप रीट, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान के इन्हीं महत्वपूर्ण स्थलों के अंदर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, और इस वीडियो की PDF आपके मारो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।